साल 1979 में एक फिल्म बनी जिसका दावा था कि इससे खौफनाक फिल्म ना ही आज तक बनी है और ना ही फ्यूचर में बनाई जा सकेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी यूनिक हॉरर फिल्म के बारे में बताने वाली हूँ जिसने असल जिंदगी में कई लोगों की जान भी ली है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक रियलिटी है। अगर मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपका ये फिल्म देखने का इरादा है तो ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि फिल्म देखने के बाद आज रात आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी। और प्लीज इस फिल्म को देखने का इरादा तभी कीजिएगा अगर आप एक कमजोर दिल के मालिक नहीं। फिल्म का नाम है एंट्रम, द डेडलिएस्ट फिल्म एवर। जैसा कि टाइटल से ही जाहिर हो रहा है कि ये हॉलीवुड इंडस्ट्री की अब तक बनाई गई सबसे डेडलिएस्ट फिल्म है। और ये कोई ऑर्डिनरी फिल्म नहीं बल्कि रियल लाइफ में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। फिल्म बनाई तो 1979 में गई और आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि फिल्म को किसी गुमनाम इंसान ने फेस्टिवल में स्क्रीनिंग के लिए भेज दिया। डायरेक्टर्स और फेस्टिवल प्रोग्रामर्स ने तो फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। जहां से शुरू होता है मौत का ये खौफनाक खेल। जिन डायरेक्टर्स और फेस्टिवल प्रोग्रामर्स ने फिल्म को रिजेक्ट किया, एक के बाद एक उनकी डेथ हो जाती है। इतनी ज्यादा डेथ्स कैसे हुई, ये मामला तो आज तक हल नहीं हो सका। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद इस कदर खौफो हरास फैल गया था कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग की कोशिश कई सालों तक नहीं की गई। फिर साल आया 1988। 9 साल बाद फिल्म की स्क्रीनिंग की दोबारा कोशिश की गई, लेकिन इस बार ये कोशिश हंगरी के एक शहर में की गई जहां स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर में आग लग गई और 56 लोगों की डेथ हो गई। कहा जाता है कि ये शैतान का काम था। यूं 5 साल गुजर गए। 1993 में फिल्म मेकर्स ने फिल्म की स्क्रीनिंग की दोबारा कोशिश की जहां शैतान पहले से इंतजार कर रहा था और जैसे ही फिल्म की स्क्रीनिंग हुई उसने हमला कर डाला। सैन फ्रांसिस्को के इस थिएटर में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आता है। स्क्रीनिंग के दौरान एक प्रेग्नेंट औरत थिएटर से गायब हो जाती है, जिसके बाद ऑडियंस में खौफो हरास फैल जाता है और वो थिएटर से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे क्या देखते हैं कि एग्जिट डोर जैम हो चुका है, जिसके बाद से इस फिल्म को शापित यानी कर्स्ड फिल्म कहा जाता है। फिर कई साल गुजर गए और फिल्म को दोबारा एडिट किया गया। 2018 में फिल्म को फाइनल एडिट के साथ रिलीज करने की कोशिश की गई, लेकिन रिलीज के बाद बहुत ही कम लोग ये फिल्म देख पाए। लेकिन जिन्होंने भी फिल्म देखी उन्होंने बताया कि फिल्म देखने के दौरान ना तो उनका हार्ट रेट नॉर्मल रहा और ना ही उनकी मेंटल स्टेट नॉर्मल थी। फिल्म की शुरुआत में ही एक लीगल नोटिस से आपको खबरदार किया जाता है कि अगर फिल्म देखते हुए आपके साथ कोई भी हादसा पेश आता है, यहाँ तक कि आपकी डेथ भी हो जाती है, तो फिल्म के प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, कास्ट या सिनेमा मैनेजमेंट किसी तौर पर भी जिम्मेदार नहीं होगी और आप अगर चाहे तो अभी थिएटर छोड़कर जा सकते हैं। है ना बड़ी अजीब बात। अब आपको भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि इस अजीब फिल्म की कहानी है क्या जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। लेकिन अगर आप फिल्म की कहानी सुनने का इरादा कर ही चुके हैं तो आपको भी एक एग्रीमेंट करना होगा कि कहानी सुनने के बाद अगर आपके साथ कोई भी हादसा पेश आए तो मैं और हमारी टीम उसके जिम्मेदार बिल्कुल नहीं होंगे। तो अब अगर आपने एग्रीमेंट कर ही लिया है तो चलिए आपको फिल्म की कहानी सुनाती हूँ। मूवी का स्टार्ट होता है एक छोटे बच्चे नेथन से, जहाँ वो फिल्म में बेहद उदास दिखाई देता है क्योंकि उसका डॉग मर चुका है और वो अपने डॉग को बेहद मिस कर रहा है। वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या मेरा डॉग हेवन में गया होगा या हेल में, जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो एक बुरा डॉग था तो यकीनन हेल में गया होगा। ये सुनने के बाद नेथन बेहद डिस्टर्ब हो जाता है। नेथन जब रात को सोता है तो उसे ख्वाब में एक बेफोमिट नजर आता है। बेफोमिट कोई आम शैतान नहीं बल्कि उसकी शक्ल एक गोट जैसी और बाकी की बॉडी डेमोनिक है। कहा जाता है कि इल्यूमिनाटीज बेफोमिट की पूजा भी करते हैं। नेथन जब सुबह उठता है तो उसे एक शैतानी किताब मिलती है। वो शैतानी किताब लेके अपनी बहन के साथ एक सुसाइड जंगल में जाता है जहाँ वो एक गड्ढा खोदता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो गड्ढा क्यों खोदता है, तो उस किताब में ये लिखा होता है कि वो गड्ढा खोदने के बाद अपने डॉग से मिलने हेल जा सकता है, यानी एंट्रम हेल का वो दरवाजा है जहां वो उस गड्ढे के जरिए अपने डॉग से जाकर मिल सकता है। लेकिन फिल्म का क्लाइमेक्स ये है कि हेल तक पहुंचने के लिए उसको 5 लेवल पूरे करने होंगे। ये 5 लेवल कौन से हैं?
और नेथन कौन कौन सी डेमोनिक रिचुअल्स का इस्तेमाल करेगा। जैसे ही वो हेल के दरवाजे के अंदर जाता है, उसे क्या दिखाई देता है, नेथन और उसकी बहन सुसाइड जंगल से बचकर कैसे वापस आते हैं, ये सब देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन सब सवालों के जवाबात जानने के लिए जिन जिन लोगों ने भी फिल्म देखी, उन्होंने खुद अपनी मौत को दावत दी। अगर आप भी आधी अधूरी कहानी सुनने के बाद फिल्म देखने का इरादा रखते हैं, तो इंटरनेट पर यह फिल्म बासानी आपको मिल सकती है। और अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं जो फिल्म देखने के बाद अभी तक जिंदा हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।